हमारी जो एचआरटीसी की बसें थी जो वो 4 लाइन बनने के कारण बवाना से सीधा बरमाणा के लिए जा रही है और सलापड़ हमारी कुछ 9 पंचायतें इससे प्रभावित हो रही है। लॉन्ग रूट वाली जो बसें हैं, हमारे बच्चे ज़्यादातर दिल्ली चंडीगढ़ में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी लड़कियां जो रात को अगर 5 बजे छुट्टी होती है चंडीगढ़ से दिल्ली से, तो उनको जो हमारी एचआरटीसी की बस में आते हैं तो 2 बजे 1 बजे वो बुभाना में उतरती है। वहाँ पर ना तो लाइट का प्रबंध है और इतना अंधेरा, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, जो रूट है वो बाया सलापड़ किए जाए। पहले सभी से निवेदन करेंगे, अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो आगे का रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि हम सारी महिलाएं उसमें बहुत ज़्यादा परेशान में सलापड़, कांगू, ध्वाल और सनीन, बटवाड़ा इतनी पंचायतें हैं क्या वहाँ के लोग बीमार नहीं होते हैं? उनको जरूरत नहीं है एम्स जाने की। तो हमारी यही मांग है कि जो जायज बसें हैं वो उधर से लगाई जाए। एम्स तो सभी को जाना है, सभी लोग बीमार होते हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब है। तो बस यही है हमारी मांग की, मतलब कुछ रूट जरूरत के हिसाब से, हम नहीं बोलते कि सारी बसें, लॉन्ग रूट की जो बसें हैं चंडीगढ़ दिल्ली, उनमें से अगर हर एक डिपो से 1-2 बसें भी चलेंगी तब भी काफी। हाँ जी, सभी बंद है। और सर जो पंजाब रोडवेज की और हरियाणा की वो तो कोई आती ही नहीं है क्या? उनके सारे रूट बंद है इधर से। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। सुंदरनगर के सलापड़ में एचआरटीसी की लॉन्ग रूट की बसों को बहाल करने की मांग को लेकर महिला मंडल और पूर्व पंचायत प्रधान की अगुवाई में करीब 3 दर्जन महिलाओं ने प्रदर्शन किया और एसडीएम सुंदरनगर को मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। महिलाओं ने एचआरटीसी प्रबंधन को भी मांग पत्र सौंपा, लेकिन निगम के आरएम के पदभार देख रहे अधिकारी ने बटवाड़ा आदि लोकल रूट पर चलाई जा रही बसों की गिनती करवा दी और बस रूट बहाल करने में बहानेबाजी की है। महिला मंडल की प्रधान हेमलता ठाकुर और सलापड़ कॉलोनी ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान दया देवी ने बताया कि जब से किरतपुर से पुन 4 लेन पर आवाजाही शुरू हुई है, हिमाचल पथ परिवहन ने भी अपनी सभी लॉन्ग रूट की बसों को 4 लेन से भेजना शुरू कर दिया है, जिससे बसों को कांगू, सलापड़ आदि नेशनल हाईवे 21 पर लॉन्ग रूट की बसों की आवाजाही रोक दी गई है, जो कि भवाना से ग्राम पंचायत सलापड़, कांगू, सलापड़ कॉलोनी सहित तकरीबन 9 पंचायतों के ग्रामीणों से अन्याय है। कहा कि केंद्र के भूतल परिवहन मंत्री द्वारा बेशक 4 लेन बनाकर पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसकी कीमत भी टोल प्लाजा के माध्यम से वसूल की जा रही है, लेकिन इसके बदले में बिना किसी टोल प्लाजा आदि के कई दशकों से आम जन को दी जा रही सुविधा छीन ली है। उन्होंने इस संबंध में प्रदेश के परिवहन मंत्री और निगम के उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई कि पूर्व की तर्ज पर सभी नहीं तो कम से कम कुछ लॉन्ग रूट की बसों की आवाजाही बहाल की जाए, ताकि अन्य राज्यों में सेवारत लोगों और शिक्षारत छात्रों सहित कारोबारियों भी परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सके। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। बहुत सारी डीएम साहब हमने उनको लिखना है और उनके वो बोलते हैं कल के आगे शिमला में यार लाइट का प्रबंध है ना, कोई रेल सेक्टर का है, बारिश होती है, अगर बच्चा उठ जाता है उसको लेने के लिए आ रहे हैं कोई, तो इतना अंधेरा होता है 7 बजे के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं बाया सलापड़, वैसे ही पब्लिक बोलती है बाया 4 लेन करने। हम तो फिर इधर ना वो इसलिए क्योंकि किसने जाना है, जैसे सुंदरनगर से कोई चंडीगढ़ जाना चाहता है ना, तो वो बाया सलापड़ क्यों जाएगा, वो चाहता है 4 लेन। इतना बड़ा डिस्टेंस है, सिर्फ बुहाना से बरमाणा निकल रही है। डिस्टेंस को भी छोड़ दो आप, जो हम कहोगे हमने कर देना, हम तो नौकर है सरकार, हमारा कुछ नहीं है। पर इशू ये है कि एचआरटीसी को भी सर घाटा हो रहा है, सवारियां तो उधर रह रही है, सारी गांव वाले तो सारे 9 पंचायतों के आदमी है सर, तो एचआरटीसी को ये चीजें देखनी चाहिए। आज महिला मंडल सलापड़ से हम सभी लोग एसडीएम साहब के पास मांग पत्र दिया। हमने अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवाया। हमारी जो एचआरटीसी की बसें थी जो वो 4 लाइन बनने के कारण बवाना से सीधा बरमाणा के लिए
जा रही है। और सलापड़ हमारी कुछ 9 पंचायतें इससे प्रभावित हो रही है। तो सलापड़ के जो बच्चे ट्रेनिंग से आ रहे हैं रात को, वो भी हमें बवाना से लेके जाने पड़ रहे हैं गाड़ी करके HRT, और उससे हम बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके रिगार्ड हमने HRTC RM ऑफिस में भी एक मांग पत्र दिया है। तो हमारी मांग है कि हमारी जो कुछ बसें हैं वो बाया सलापड़ होकर के चाहे वो घाघर से या बरवाना से कर दी जाए, पर उसमें जो हमारे बीच वाले एरिए हैं उनको भी कवर किया जाए। लॉन्ग रूट वाली जो बसें हैं, हमारे बच्चे ज़्यादातर दिल्ली चंडीगढ़ में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी लड़कियां जो रात को अगर 5 बजे छुट्टी होती है चंडीगढ़ से दिल्ली से, तो उनको जो हमारी HRTC की बस में आते हैं तो 2 बजे 1 बजे वो बुभाना में उतरती है। वहाँ पर ना तो लाइट का प्रबंध है और इतना अंधेरा, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, हम सारे लोग बहुत परेशान हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इन सारी चीज़ों को देख करके कुछ बसों के जो रूट है वो बाया सलापड़ किए जाए। हम पहले सभी से निवेदन करेंगे, अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो आगे का रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि हम सारी महिलाएं उसमें बहुत ज़्यादा परेशान। प्रधान ग्राम पंचायत सलापड़ से हम सभी महिलाएं आज महिला मंडल प्रधान से हेमलता के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हमने SDM सर को भी दिया है अपना ज्ञापन कि जो HRTC की लॉन्ग रूट की बसें हैं वो सभी बसें अब 4 लाइन की ओर से हो गई हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ रूट जो कि बाया सलापड़ है वहाँ से होने चाहिए। इसलिए हमारी मांग है, हमने यहाँ RM साहब को भी एक ज्ञापन दिया, लेकिन भविष्य के लिए हम यही चाहते हैं कि जो भी बसें हैं वो बाया सलापड़ कुछ रूट की, हम नहीं चाहते कि सारी बसें जो 4 लाइन से होके जा रही हैं कि सभी को करें, लेकिन HRTC के अधिकारी ने आपको क्या भरोसा दिया? उन्होंने हमें यही बोला कि अभी हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, अगर उनसे हमें परमिशन आती है तो फिर हम इसको आगे करेंगे। बाकी अभी एक कुछ टाइम पहले एम्स के लिए एक बस मंडी से चली, तो उन्होंने भी रूट मंडी से बुभाना तक किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधा बरमाना कर दिया उसको। क्या बीच में सलापड़, कांगू, ध्वाल और सनीन, बटवाड़ा इतनी पंचायतें हैं, क्या वहाँ के लोग बीमार नहीं होते हैं? उनको जरूरत नहीं है एम्स जाने की। तो हमारी यही मांग है कि जो जायज बसें हैं वो उधर से लगाई जाए। एम्स तो सभी को जाना है, सभी लोग बीमार होते हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब है। तो बस यही है हमारी मांग की, मतलब कुछ रूट जरूरत के हिसाब से, हम नहीं बोलते कि सारी बसें, लॉन्ग रूट की जो बसें हैं चंडीगढ़ दिल्ली, उनमें से अगर हर एक डिपो से 1-2 बसें भी चलेंगी तब भी काफ़ी है। हाँ जी, सभी बंद है। और सर जो पंजाब रोडवेज की और हरियाणा की वो तो कोई आती ही नहीं है, क्या उनके सारे रूट बंद है इधर से? Please like and subscribe the channel.